मित्रों, हमारे परम आराध्य हनुमान जी प्रतिभिज्ञा शक्ति के प्रकट प्रतीक हनुमान जी थे। गायत्री मंत्र की सिद्धि हनुमान जी अपनी माँ की प्रेरणा से प्राप्त कर चुके थे। ये सिद्धि उनमें किसी व्यक्ति को देखकर ही पहचान जाते थे। मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं में भी ये शक्ति का प्रायः अभाव होता है। भगवत भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि कहाँ पहचान सके थे। उसको जलाने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी थी। इस शक्तिहीनता के बहुत उदाहरण देवताओं और दानवों ऋषियों में मिलते हैं, किंतु जब हम श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की प्रतिभिज्ञा शक्ति पर विचार करते हैं तो स्पष्टतः विदित होता है उनमें व्यक्ति को उनकी आकृति देखते ही पहचान जाने की विलक्षण शक्ति थी। इसलिए उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठव यह बिरुद दिया गया है। सुंदरकांड में उनकी प्रतिभिज्ञा शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। पूर्व परिचित अथवा पूर्व दुष्ट श्रुत स्थान व्यक्तियों को एवं विशेषताओं को, दुर्बलताओं को पहचान लेना सहज साध्य है, कष्ट साध्य नहीं। किंतु जिस स्थान और देश विशेष को कभी देखा सुना नहीं गया, सर्वथा नवीन उस देश विशेष लोगों को अभ्यंतर प्रकृति को जानकर स्वामी के कार्य को बना लेना प्रकृष्ट प्रतिभिज्ञा शक्ति का प्रबल परिचायक है। रामायण में भगवान श्री राम के अति निकट रहने वाले पात्र जो उनके स्वभाव को नहीं पहचानते, सहोदर भ्राता श्री लक्ष्मण, विचारों और भावों में राम से टकराने के बहुत उदाहरण मिलते हैं। किंतु हनुमान जी तो किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर पर श्री राम को प्रथम बार मिलते हैं। तभी श्री राम ने उनकी प्रतिभिज्ञा शक्ति से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं। भगवान के मुख से ये शब्द निकलते हैं, भैया लक्ष्मण से कहते हैं श्री हनुमान जी की कितनी सुंदर अर्थ भाववती वाणी में अपना अभिप्राय कह दिया है। सबसे बड़ा गुण यह है, उनकी भाषण में एक भी अक्षर व्यर्थ और निष्प्रयोजन नहीं प्रयुक्त हुआ है। लंका में प्रवेश करते समय जितने विघ्न उनके सम्मुख आए, अपनी प्रतिभिज्ञा शक्ति के प्रभाव से उन्होंने मर्म समझते हुए आगे बढ़ते रहे। सुरसा, राक्षसी लंका आदि को परास्त करने के बाद जब अशोक वाटिका पहुँचते हैं, सीता जी को देखते पहचान जाते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की प्रतिभिज्ञा शक्ति का परमोत्कर्ष प्रमाण मिलता है जब विभीषण के शरण आने पर श्री राम के सन्निकट रहने वाले सुग्रीव, लक्ष्मण आदि को शंका होती है कि राक्षस रावण का भाई कपट भेद लेने के लिए आया है। सम्मिश्रित भाव से नहीं, सभी साथियों से विचार करने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी के मुख की ओर उनका विचार जानना चाहा तो हनुमान जी सहज भाव से अपना अभिप्राय प्रकट कर देते हैं। अपनी प्रतिभिज्ञा शक्ति बताते कहते हैं, विभीषण जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। उसका जन्म यद्यपि राक्षस कुल में हुआ है तथा राक्षस स्वभाव नहीं है, महात्मा है, धर्मात्मा है। हनुमान जी की प्रतिभिज्ञा शक्ति की विजय होती है। सब लोग अपने अपने विचार बदल कर उन्हीं के साथ हो जाते हैं। श्री राम जी
भगवान उनकी प्रतिज्ञा से प्रशंसा करते हैं। ऐसे थे हमारे परम शक्ति हनुमान, क्योंकि उन्हें मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। ये सब उन्हें गायत्री महामंत्र की शक्ति से प्राप्त हुआ था। ये शक्ति, धन्यवाद। गायत्री मंत्र महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समझाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपना लें और आपने आगे बढ़ें।